मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में भरा में रखना। Hey y'all, come look at this. तो हम दोनों गोया निकलना चाहते हैं सर, तो एक इस्लामी भाई इनकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाए। और बिल्कुल इनकी सीध में खड़े हो जाए। ये खड़े होगा सीध में, ठीक है ना। अब मैं यहां से निकल गया, बिगैर गुनाह के निकल गया। अब ये अगर इधर आ जाएंगे तो ये गुनाहगार हो जाएंगे, तो अब इनको भी निकालना है मुझे। तो अब मैं इनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा, इनके लिए मैं सूत्रा बन गया। अब ये निकल गए। अब मैं जहां से आया था चला गया। मेरा टैलेंट इंडस्ट्री का एक जजीरा है, मेरे बगैर जैसे इंग्लिश बगैर मीरा। कैसा दिया हाँ। Hey y'all, come look at this. सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आज फजर के बाद कुछ मोतकिफी में मदनी फूल पेश करने की सआदत मिली। ठीक है जी। तो इनमें से मोबाइल फोन चार्ज करने का भी कोई मतलब है कि मसला चला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसमें वो चार्जिंग के ताल्लुक से मैंने अर्ज किया कि चार्ज जब करें ना मोबाइल, तो उस वक्त पहले से आपको मालूम हो कि कितना बाकी है। सपोज ठीक है जी। मसलन इसमें 40 तक है, तो 100 इसकी एंड 100 है, तो हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। 100 तक ये हो जाए, आपको अंदाजा हो, आध घंटा, पौन घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, जैसा मोबाइल हो, जैसा तार, जैसा एडेप्टर, ये आपको पता। अबे यार क्या बोल रहे हैं मामा, कुछ समझ नहीं आ रहा हो। और इसके मुताबिक ये कि आपकी चार्जिंग जब हो जाए तो आप इसको निकाल दें। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इसमें 2 फायदे होंगे आपको। एक तो बिजली की बचत होगी, वरना बिजली ये चलती रहेगी, आप ये रख के भूल गए। अबे यार क्या बोल रहे हैं मामा, कुछ समझ नहीं आ रहा। बिजली खर्च होती है तो ऐसी पागल बना रहा है। और दूसरा ये कि आपके मोबाइल को भी कहते हैं कि इससे नुकसान पहुंचेगा, कि इजाफी बिजली इसको मतलब चोट करती रहेगी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो इसका ख्याल रखना है। तो बिजली बचानी भी चाहिए और किसी चीज को भी जाया नहीं करना चाहिए। सर उसमें पैसे जाया होंगे और बिजली ज्यादा खर्च करेंगे बिला जरूरत, जर्रे जर्रे का हिसाब है। पेट्रोल में बरकत का रूहानी इलाज सूरतुल कौसर 7 बार पढ़कर पेट्रोल की टंकी पर दम कर दे, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पेट्रोल में बरकत होगी। समझो कि 300 रुपए का पेट्रोल की क्या जरूरत पड़ती थी, तो दम करते तो 200 रुपए का पेट्रोल से काम चल जाता है। ये मोटा हिसाब समझो इसका, इतना फायदा होता है। सूरह कौसर 7 बार दम करनी है, हर बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है। पहले जब शुरू करेंगे तो आऊज़ और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ेंगे। मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मुआविया तो अंत मिन्नी वाना मिनका, यानी ऐ मुआविया तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूं। नमाज में गलत ख्यालात आते हैं, इससे कैसे बचें? नमाज में वसवसों से बचने के लिए ये है कि नमाज शुरू करने से पहले उल्टे कंधे की तरफ, लेफ्ट शोल्डर की तरफ 3 बार थू थू कर ले। आवाज ना निकले, थूक भी ना निकले, खाली थू थू, और दूसरों को समझ भी ना पड़े, इस अंदाज में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मुझे पाकिस्तान के वजीर आजम का नाम मालूम नहीं, आपको मालूम है? मेरा वास्ता ही नहीं इन चीजों से। मुझे अपने सियासी हल्के का नंबर नहीं पता है, मेरा MNA कौन, मेरा MPA कौन, मेरा काउंसलर कौन, मेरा इलाके का, ये लोग मुझे जरूर जानते होंगे, मुझे नहीं पता। मुझे यहाँ के वजीर आला का नाम नहीं पता, हमारे सिंध के, ये पाकिस्तान के 4 सूबे, किसी सूबे के वजीर आला का नाम फिलहाल पता नहीं है मुझे। इनके मुंह किबले की तरफ कर दिया,
किबला इस तरफ है ना, तो हर चीज का मुंह किबले की तरफ हो सके तो रखना चाहिए। एहतराम की नियत करेंगे, काबे की ताज़ीम की, तो इसका सवाब भी मिलेगा। सुभान अल्लाह। ये ना अब ये लटक गए, अब रुख भी इसका मैंने किबले की तरफ कर दिया, ये इसके मुंह जो है ना, तो इस तरह की आप जरूरत यूं तो क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो, तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अगर पूरी होनी है तो ये पत्थर आसानी से उड़ जाता है, और अगर नहीं होनी तो ये पत्थर नहीं उठता। मुझे बता रहे थे इस्लामी भाई कि 10-12 साल का बच्चा अपने वालिद साहब के साथ यहाँ आया, बच्चे से ये पत्थर आसानी से उठ गया, वालिद साहब ना उठा सके। बहरहाल ये अजीबोगरीब जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन ये जिंदा हकीकत है और हम यहाँ मौजूद हैं। अब आइए कुछ नियतों के साथ मैं भी उठाने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं ये पत्थर उठता है कि नहीं। अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मक़ामात मुक़द्दसा। अल्लाह वालों से है जो तमन्ना की मैंने और उससे वो पत्थर अल्हम्दुलिल्लाह उठ गया। दूसरी इल्तिजा की और जो दिल में ख्वाहिश थी वो पत्थर नहीं उठा। अब मैं तीसरी कोशिश करने जा रहा हूँ। अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मक़ामात मुक़द्दसा। बताया गया कि अगर ये उठ तो गया, लेकिन जो मुश्किल से उठता है तो वो ख्वाहिश या वो तमन्ना भी थोड़ी मुश्किल से पूरी होती है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखों से मैंने तो मुशाहिदा कर लिया है। आप भी अगर अहमदाबाद शरीफ आए तो इस चीज को अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको नेक मुबारक जगहों पर, मुकद्दस जगहों पर जाने की तौफीक। इलियास कादरी बप्पा जानी साहब आज जिंदा हैं, लेकिन इनकी कोई करामत नहीं दिखाई जा रही। ना तो आप पानी पर चल सकते हैं, ना ही हवा में उड़ सकते हैं, ना ही डूबी कश्ती दरिया से निकाली है, ना ही किसी मुर्दे को जिंदा किया है, और ना ही ऐसा कोई और हैरत अंगेज काम कर सकते हैं। मगर जब आपका इंतकाल हो जाएगा तो आपका बहुत ही बड़ा मज़ार बना दिया जाएगा। लोग कादरी साहब के मज़ार पे सजदे करेंगे, कादरी साहब से मदद मांगेंगे, और इनको 21वीं सदी के सबसे बड़े वलीउल्लाह के दर्जे पर फाइज कर दिया जाएगा। फिर आपकी करामात के बारे में किताबें लिखी जाएंगी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इनको पढ़ के मज़ार पे आएं और अहले बिदत का सिलसिला रोजी रोटी चलता रहे। करामात की ये छोटी छोटी किताबें मार्केट में मिल जाया करेंगी, जिनके नाम कुछ ये होंगे: मौलाना इलियास कादरी की करामात, इलियास कादरी और एक जिन का मुकाबला, इलियास कादरी की फरिश्ते से गुफ्तगू, इलियास कादरी का अपने मुरीद को जिंदा करना, इलियास कादरी के हाथ पर मछलियों की बैत, इलियास कादरी का बयान सुनकर शेर का चुप हो जाना, इलियास कादरी का एक बूढ़े को जवान करना, इलियास कादरी का कब्रिस्तान जाकर मुर्दों से खिताब, इलियास कादरी की कब्र मुबारक से तिलावत की आवाजें, इलियास कादरी का बम और मजाइल कैच करना। कादरी साहब के मरने के 4 दिन बाद कब्र से खुशबू भी आएगी। फिर कब्र की मट्टी तबरक के तौर पर तोते ले जाया करेंगे। लेकिन क्या करें, वॉइस रिकॉर्डिंग, कैमरा, इंटरनेट और सोशल मीडिया का बेड़ा घरों को इन मनहूस इजादात की वजह से अब करामात और मोजज़े होने भी बंद हो गए हैं। लेकिन कादरी साहब की एक करामत घड़ के दिखाने की कोशिश की गई है। ये जनाब कहते हैं कि मैं कादरी साहब के इज्तिमा में गया तो मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था, तो जब आमिर अहले सुन्नत के दीदार का वक्त आया तो मैंने कहा, पापा मोबाइल चार्जिंग का बहुत प्रॉब्लम है आपके इज्तिमा में। तो पापा जानी ने मेरा हाथ लिया, मोबाइल उसके अंदर रखा,
12 मिनट तक दबाए रखा। 12 मिनट दबाने के बाद पापा के ट्रांसफार्मर से ऐसी वोल्टेज अंदर गई कि 3 महीने गुजर गए हैं, दोबारा चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे इस्लाम भाई मोहम्मद कासिम अत्तारी अमीर अहले सुन्नत की मुलाकात के लिए 12 दिन के मदनी काफिले में फैजान मदीना बाबुल मदीना हाजिर थे। तो जब इनकी अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात हुई तो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में इन्होंने अर्ज किया, बापा यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने का बहुत मसला है। तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इनका हाथ में हाथ लिए, तकरीबन 11 से 12 मिनट इनके हाथ में हाथ बापा का था। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत से आज तकरीबन मार्च की 12 तारीख है और अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी से लेकर ये मार्च तक इनको मोबाइल चार्ज नहीं करना पड़ा और खुद ब खुद ऑटोमेटिक तरीके से इनका मोबाइल खुद ब खुद जो है ना कुदरती तौर पे चार्ज हो रहा है। ये देखिए इनका मोबाइल। अल्लाह के आजिज़ो जड़ा निजाम चलाया है, अल्लाह को माफी मांगो, इलाज छाज कराओ। ये बगैर किसी चार्जर के, चार्जर नहीं लगा हुआ इसमें देखें, लेकिन मोबाइल चार्ज हो रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला के वली की बारगाह में जो अर्ज किया जाए अल्हम्दुलिल्लाह हर काम पूरा हो जाता है। ये कम अकल ये नहीं जानते कि ये कोई करामत नहीं बल्कि ये तो एक खराबी है जो अक्सर मोबाइल फोन में हो जाती है और बैटरी निकाल के डाली जाए तो ठीक भी हो जाती है। वरना इस पापा से कहो कि इस इज्तिमा में जितनी भी लाइटिंग है सबकी तारें काट के उसको भी 12 मिनट अपने हाथ में पकड़ें और सारी लाइटें जला दें। इस कदर अंधे हो चुके हैं लोग और पीर परस्ती में इस कदर डूबे हुए हैं कि अगर पीर जलाल में आकर कोई बुरा भलाई कह दे तो नीचे से फिर भी सुभान अल्लाह की आवाज़ें आती हैं और अकल से काम नहीं लेते और ना ही सवाल करते हैं कि बाबा जी ये की कहता जे हैं कि किधरे साढ़े ही बेड़ा ना घर को हो जाए। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। क्या जिन्नात भी साइंसी टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं? क्योंकि बाज़ों का ऐसा देखा गया है कि जब हम लोग सिस्टम वगैरह ऑफ करके जाते हैं ऑफिस वगैरह के या कोई मशीन वगैरह ऑफ करके जाते हैं तो और सुबह आके देखते हैं तो सिस्टम वगैरह ऑन हुए हुए होते हैं, उन पर कुछ काम भी किया जा चुका होता है। इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और जब बापा जान, हमारे इस्लाम भाई ने एक सवाल किया, इससे रिलेटेड एक वाकया ज़हन में आ गया। हमारे एक तावीज़ात अत्तारिया के बस्ता ज़िम्मेदार किसी ऐसे इस्लामी भाई के घराने का इलाज कर रहे थे जहां जिन्नात के मामला थे। तो उनको अजीब व गरीब किस्म के नंबर से, नेटवर्क से उनको फ़ोन कॉल्स आती थी और वो आवाज़ भी बहुत अजीब व गरीब जैसी हुआ करती थी और वो उसको वार्न करते थे, उसको ख़बरदार करते थे कि फ़लाँ के मामलात में आप हाथ ना डालें वरना हम आपको और आपके पूरे घराने को आजमाइश में डाल देंगे। तो प्यारे बापा जान, इसके हवाले से कोई इरशाद फरमाइए। झूठ बोल रहा है। जिन्नात मशीनें भी चला सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये भी एक मखलूक है और ये वो मखलूक है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल रखी है। इनमें अक्ल होती है। जानवर, जिस तरह जानवर में बिल्कुल अक्ल नहीं होती ना, इनमें अक्ल होती है। और ये मुकल्लफ भी हैं, काफिर भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, इनमें सुन्नी भी होते हैं, गैर सुन्नी भी होते हैं, हर तरह के होते हैं। तो ये मशीनें वगैरह चला तो सकते हैं और फोन पर बात भी कर सकते हैं। आपने कभी फोन पे बात की है? एक बार ये अपना हुआ था, यहाँ फैजान मदीना में ही से बात की थी एतिकाफ के दिनों में। तो ये कोरंगी में रजा मस्जिद में कुछ जिन्हों ने परेशान कर रखा था इस्लामी भाइयों को, मोतकिफिन को। तो अब इस पर यह कि इस्लामी भाइयों ने तरकीब बनाई और फोन पर तो किसी पर जिन आया हुआ था, उस वक्त 2 जिन आए हुए थे, 2 पर। तो वो फोन पर बात करवाई मेरी, तो वो बड़ा अजीब व गरीब वो आवाजें निकाल रहे थे। उस वक्त तो अपना मदनी चैनल तो था नहीं, ना कोई वो सिस्टम ऐसा था जो उसकी आवाज रिकॉर्ड की जा सकती। बहुत साल हो गए इसको। वो बहुत ही भद्दी करके वो इस तरह की बातें कर रहे थे अंदाज में। थोड़ी वो टेढ़ी बातें की उसने, या तो मैंने उसको डांटा था, फिर थोड़ा संभल लिया। और खैर
तो मैंने कहा कि तुम इनको तंग करना छोड़ दो। तो बोला हम यहाँ 10 जिन्नात हैं जो एतिकाफ किए हुए हैं, और ये लोग जो है ना कुछ इस तरह के इनके मसाइल बताए थे उस जिन ने कि ये छोटे लड़कों से बहुत तरकीबें करते हैं, दोस्तियां करते हैं अमरदों से। और दूसरा बताया था शायद कि ये पान बहुत खाते हैं, पिचकारियां मारते हैं पान की, ये बताया था। या बताया था शोर शराबा है ना, शोर शराबा ज्यादा करते हैं, तो हम लोगों को मतलब है ना इससे परेशानी होती है। तो इनको बोलो कि ये भी ये धंधे छोड़ दें। आप 1990 से पहले जलालपुर जट्टा में तशरीफ लाए थे। ठीक है जी। कमोबेश 2 दफा। तो सबसे पहले इलियास अत्तारी साहब आपको सलाम कह रहे थे। सलामु अलैकुम। उधर आपने एक महमदिया मस्जिद है, असर की जमात उधर करवाई थी, और उस मस्जिद की हादमियत है इस वक्त मेरे पास। तो दूसरा प्यारे बाबा जान आपने उधर खाना खाया था। ठीक है, बहुत याद रखा आपने। तो आप तो छोटे होंगे उस वक्त। मैं 1994 में बैत हुआ था, 7वीं क्लास में पढ़ता था। उस वक्त उम्र बहुत छोटी होगी आपकी। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो उधर प्यारे बाबा जान खाना खाने के दौरान आपने एक लुकमा दिया था मजर भाई को। ठीक है, खाने के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? लेकिन उन्होंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, लुकमा तोड़ के रोटी का वैसे पकड़ाया था उन्हें। खाया नहीं उसने। खाया नहीं उन्होंने आपसे छुपा के ना अपने पास रख लिया। ठीक है, अब इंतकाल हो चुका है, उनकी मफरत के लिए दुआ फरमाइएगा। तो प्यारे बाबा जान उधर ना मुर्गे की हड्डियां और वो जो रोटी का टुकड़ा है, अगर जियाकोट गुजरात वाले भाई या जलालपुर जट्टा वालों ने वो टुकड़े की जियारत करनी हो तो प्यारे बाबा जान की करामत है जलालपुर जट्टा में इस वक्त वो रोटी का टुकड़ा अभी प्यारे बाबा जान ऐसे नरम और ताजा है कि जैसे एक ही रोटी पहले ही दिन की ये रोटी है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। नूर की बरसात हो। और आखिर में प्यारे बाबा जान मेरे लिए मफरत की दुआ, मेरे माँ बाप के लिए, और 6 साल हो गए मेरी शादी को, और औलाद नरीना के लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला नेक औलाद आफियत के साथ। हड्डियां भी ताजी हैं। हमने उसके मुकाबले में हड्डियां रखी थी, वो बुर गई थी। ठीक है, डिस्पर्स हो गई थी वो तो, लेकिन ये वाली हड्डियां अभी तक बिल्कुल कायम दायम है। दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहेब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा, दादा साहेब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे। जनाब कह रहे हैं कि ये कोई बुजुर्ग होंगे, यानी बात शक में है।
کہ ये कोई बुजुर्ग होंगे कन्फर्म कादरी साहब को भी नहीं पता। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। फजूल की बात। फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगेगा। मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं। तुमसे मिले हुए मुझे 5 मिनट हुए, कुल 5 मिनट हुए, और तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है। तो यूं कहें, दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। अल्लाह तौबा। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जरा मीठे मीठे बिदती भाइयों, ये कौन सी सुन्नत है बतलाओ जरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। कादरी साहब शायद ऐसे किस्से कहानियां सुनाते हुए बोल जाते हैं कि मैं अमीर अहले सुन्नत हूँ, ना कि किस्से कहानियां सुनाने का चैंपियन हूँ। हालांकि दर्द तकलीफ के इलाज की कई सारी दुआएं हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, और ये सही सनद के साथ हदीस की किताबों में मौजूद हैं। जनाब वो लोगों को क्यों नहीं बताते? कुरान और हदीस से ये दूर हैं और किससे